हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे ताकि हम लोग जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर सकें और आगे के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि दोस्तों, अगर आरपीएफ का बेसिक पेपर पैटर्न हम लोग समझें तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई में भी और कांस्टेबल में भी, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो दोस्तों, हमें अगर हम बजट देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें 50 क्वेश्चन यानी जीके का हमारी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हमारी जीके की तैयारी अच्छी नहीं हुई तो हमें साथ ही साथ, और जीके में दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान इसलिए भी देना है क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है जिसको कवर करना इजी नहीं, इसलिए हम लोग अच्छे से एनालाइज करके स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ अपनी जीके को अच्छा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों, मैंने आरपीएफ, एसआई की और कांस्टेबल की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। और दोस्तों, आरआरबी से रिलेटेड अभी तक आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं लाइक एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, उन सभी के 2014 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं। तो आप लोग उसकी भी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी तैयार होंगे और साथ ही वो टॉपिक्स भी हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं, किस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन में कम ध्यान दे के भी हमारा हो जाएगा, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें कम लेवल लेके चलना है, ज़्यादा लेवल लेके चलना है, तो वो हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस। दोस्तों, इस सेट के हम लोग 25 क्वेश्चन इसकी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ को देख लिया करिए दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर एक पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं। वह 100 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले पहले गेंदबाज थे। अपने तेज गेंदबाजी की वजह से उन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस का उपनाम मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौरव बिधुरी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मुक्केबाजी से। गौरव विधुरी मुक्केबाज खेल से संबंधित हैं। और दोस्तों, सुनील छेत्री वे फुटबॉल से संबंधित हैं और लिएंडर पेस और महेश भूपति दोस्तों ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल से। दोस्तों, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है। और दोस्तों, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूबा की राजधानी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हवाना। क्यूबा गणतंत्र कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हवाना क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। क्यूबा की करेंसी दोस्तों क्यूबाई पेसो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संघनन। जल वाष्प का जल में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और दोस्तों, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और वाष्पीकरण, यह प्रक्रिया तब होती है जब कोई पदार्थ द्रव्य से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 4। बेरिलियम एक क्षारीय मृदा धातु है और इनका घनत्व कम होता है। यह प्रकृति में शुद्ध रूप से कभी नहीं मिलता, यह केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है। यह फिरोजा नामक रत्न में पाया जाता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और परमाणु भार दोस्तों 9.012 है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से है, संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में लेने की घोषणा की और इस घोषणा के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गांधीनगर। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है और हिमाचल प्रदेश की शिमला ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला दोस्तों शीतकालीन राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास और बॉम्बे के विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू हुई? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून की शक्ति बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोस्तों खेल से संबंधित है। क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों अनिल कुंबले। क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम अनिल कुंबले है। कुंबले एक भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान, कोच और कमेंटेटर हैं। अनिल कुंबले को जंबो उपनाम से भी जाना जाता है। वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज कॉर्टनी वॉल्स टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों विश्व के भी पहले खिलाड़ी याद रखिए और क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का भी नाम याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से इसका सी ऑप्शन हो जाएगा चाइना। दोस्तों प्रश्नकाल के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन था, जबकि अब भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में एक साल में 1.5% से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जबकि अब चीन दूसरे स्थान पर है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ 86 लाख जबकि चीन की 142 करोड़ 57 लाख है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृगमरीचिका एवं एंडोस्कोपी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इंग्लैंड। लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है और इसका नामकरण इसके संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर किया गया है। लॉर्ड्स को क्रिकेट के घर के रूप में संदर्भित किया जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे पुराना खेल संग्रहालय भी स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा स्वपोषी। स्वपोषी पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा स्वपोषी कहलाते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये पॉलिटी से रिलेटेड है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 224 के 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा एक निर्मित बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार घोषित किया गया है। दोस्तों पहली बार चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक लागू रहा है। दूसरी बार पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के कारण 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977 तक तथा तीसरी बार आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली में। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को की गई थी, जिसका उद्देश्य पेंशन निधि की आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय में। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसके अलावा तमिलनाडु राज्य भी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। महरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली में। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण दोस्तों गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ अपने निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी रचना के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धान्य या अनाज फसल नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शीशम। शीशम दोस्तों अनाज या धान्य फसल नहीं है। शीशम बहुपयोगी वृक्ष है और इसकी लकड़ी, पत्तियां, जड़ें सभी काम आती हैं। बाकी के जो दोस्तों 3 ऑप्शन है गेहूं, मक्का, बाजरा, ये धान्य फसलें हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनाव या स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर कार्य करने वाले बाह्य बल का माप तनाव है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के आसपास कुतुब मीनार और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में किया था और इसे लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की दोस्तों त्रिज्या पूछी गई है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.37 गुणे 10 की पावर दोस्तों 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है और यानी 6371 किलोमीटर है और इसकी भूपर्पटी 35 किलोमीटर मोटी है। मेंटल 2855 किलोमीटर मोटा है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, C6H5OH। फिनॉल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र C6H5OH है और इसका अणु फिनाइल समूह और हाइड्रोक्सिल समूह के आबंधन से बना होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दोस्तों आज के पेपर के सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट सेट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे।